हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उर्दू प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन का आंसर बताने वाले 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। और ये सेट कोड आई है। आपका जो भी कोड हो, क्वेश्चन आगे पीछे रहता है। 10-10 क्वेश्चन जो है एक लाइन से रहता है, तो आप मिला लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 100 क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, नसीम की वफात कब हुई। तो इसका राइट आंसर होगा 1845। और आपको लगे किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नसीम की वफात कब हुई, तो 1845। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद दूसरा सवाल, कौन मशहूर तो इसका राइट आंसर होगा आतिश। तीसरा सवाल है, मुबारक अजीम आबादी का खानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता है। चौथा सवाल है, जफर गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। तो चौथा का राइट आंसर होगा 7 मजमुआ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सलाम मछली शहरी के इनकलाबी नज़मों का मजमुआ किस उन्वान से शाये हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे नगमे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। छठा सवाल, हसन नईम कहाँ पैदा हुए। तो हसन नईम पटना में पैदा हुए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सातवां सवाल है, सैयद मोहम्मद जौफरी का इंतकाल कब हुआ। तो 1976 में इंतकाल हुआ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आठवां सवाल है, इरफान सिद्दीकी के कई शेरी मजमूए यकजा तौर पर किस उन्वान से शाये हुए। तो इसका राइट आंसर होगा दरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नौवां सवाल है, निशाब में शामिल गीत के शायर कौन है। आखिरी चैप्टर है तो इसके राइटर है सलाम मछली शहरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10वां सवाल है, ग्रामर से सवाल है, फूले ना समाना का क्या मतलब है। तो इसका आंसर होगा बहुत खुश होना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11 नंबर सवाल है, निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है। तो अक्स है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 12 नंबर सवाल है, रिया के मजमून निगार कौन है। तो रिया जो है एक चैप्टर का नाम है। और 12 नंबर सवाल है, रिया के मजमून निगार कौन है। तो रिया के मजमून निगार है सर सैयद अहमद खान। लुत्फुर रहमान इसका नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। रिया जो है एक चैप्टर है, इसके लेखक है सर सैयद अहमद खान। लुत्फुर रहमान नहीं होगा। 13 नंबर सवाल, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो संगीन मसला है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको लगे गलत है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। 14 नंबर सवाल, भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई। तो 1956 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15 नंबर सवाल, हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है। तो ये रोशनी बुक से सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजिया बाबू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 16 नंबर सवाल, ये भी रोशनी बुक से है, नजम दिए का उर्दू तर्जमा किसने किया है। तो सादिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 17 नंबर सवाल, अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकजी किरदार का नाम क्या है। तो वेंकट कृष्णा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18 नंबर सवाल, दर्ज झील में इसमें नकरा कौन है। तो इसमें नकरा जो है किताब हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, दर्ज झील में वाव मारूफ की निशानदेही कीजिए। वाव मारूफ किसे कहते हैं, जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए। तो जोर, इसमें वाव जल्दी पढ़ा जाएगा शोर बोल। और इसमें जो है वाव खींच कर पढ़ा जाएगा खून। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी खून। 20 नंबर सवाल, अरशद आम खाता है, इस जुमला में आम क्या है। 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें मफऊल। 21 नंबर सवाल, अब्द के माना क्या है। तो इसका माना होता है हमेशा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जेरो जबर होना का क्या मतलब है। तो आगे पीछे होना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अमृता प्रीतम किस जबान की शायरा थी। तो पंजाबी नज़म की शायरा थी। जो भी सेट कोड हो, 10-10 क्वेश्चन एक लाइन से रहता है तो आप मिला लीजिएगा। हिंदी किस जबान से निकली है। तो खड़ी बोली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद 25 नंबर सवाल है, तीरा दोई किस अफसाने का किरदार है। तो खाली संदूक। ऑप्शन ए। आंध्र प्रदेश में कौन सी जबान बोली जाती है। तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु जबान बोली जाती है। उर्दू की इब्तिदाई परवरिश किसके आगोश में हुई। तो सूफियों। इसका सही आंसर होगा सूफियों।
28 नंबर सवाल, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो 1911 इज द राइट आंसर। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे? तो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। कमर जहां के एक अफसानवी मजमुआ का नाम? चारागर। ऑप्शन डी। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है। तुम सब स्कूल तुम सब रोज स्कूल जाते हो, इस जुमला में तुम सब कौन सा सहेगा है? तो जमा हाजिर। रुकैया भाभी को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी? तो 400 रुपये। ऑप्शन सी। दर्जिल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? तो इसका होगा खौफ। कमर जहां का पहला अफसाना कौन है? जुनून वफा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो जासूसी, तारीखी, रोमानी, नफ्सियाती। तो इसका राइट आंसर होगा समाजी, लेकिन समाजी ऑप्शन में दिया नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा समाजी, लेकिन समाजी ऑप्शन में दिया नहीं है। समाजी। 36 नंबर सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम। असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है? तो सर सैयद अहमद खां। 38 नंबर सवाल, अब्दुल मगनी की वफात कब हुई? तो 2006। भीमराव की मादरी जबान क्या थी? तो मराठी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 40 नंबर सवाल है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई? तो छपरा जिला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दर्जेल में साबका की निशानदेही कीजिए। तो इसमें साबका हो जाएगा बाशऊर, शुरू में लगने वाला साबका और आखिरी में लगने वाला लाहका। लानत का मुतरादिफ। लानत का माना मलामत। ऑप्शन सी। दोहा किस जबान से उर्दू में आई है? दोहा हिंदी जबान से उर्दू में आई है। ऑप्शन ए। 44 नंबर सवाल, सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई? तो 1921 में इसकी पैदाइश है। शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के किस गांव में हुई? पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पोखरेरा गांव में हुई। सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में है? ये भी चैप्टर का नाम है। सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में है? तो सुहेल अजीम आबादी जो है भाभी जान लिखे हैं। इसका राइट आंसर होगा भाभी जान, फरार नहीं होगा। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाभी जान। 47 नंबर सवाल, दर्ज झेल में फेल माजी शकिया की निशानदेही कीजिए जिसमें शक पाया जाता है। तो वो पढ़ा होगा। तो इसमें शक हो रहा है, पढ़ा है या नहीं पता नहीं चल रहा है, लेकिन वह पढ़ा होगा, शक किया जा रहा है। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 48 नंबर सवाल, दर्ज झेल में नून जाहिर की पहचान करें। तो जो नून पढ़ने पर जाहिर हो जाए पूरी तरह से, उसे नून जाहिर कहते हैं। तो दरबान में पूरा जाहिर हो जाएगा। जंग में गुन्ना होगा, 5 में भी गुन्ना होगा, चांद में भी, लेकिन दरबान में पूरा नून पढ़ा जाएगा। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दरबान। वह इसमें नकरा की निशानदेही करे जिससे किसी काम की छुटाई मालूम हो। तो 49 का सही आंसर होगा इसमें मुसग्गर, ऑप्शन डी। मैं आया था, इस जुमला में मैं कौन सा सहेगा है? तो वाहिद मुतकल्लिम। इसमें पढ़ना होता है वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद हाजिर, वाहिद गायब, जमा मुतकल्लिम, जमा हाजिर, जमा गायब। 6 टॉपिक इसमें पढ़ना होता है। इसमें 6 टाइप पढ़ना होता है। नज़म हमद में किसकी तारीफ की जाती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, खुदा की तारीफ और नात में नबी की तारीफ। 52 नंबर सवाल, दर्ज झेल में इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। इसमें मारफा को इसमें खास भी बोलते हैं, तो किसी खास नाम के बारे में पता चले। तो नदी, फल और पहाड़ पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुरान जो है खास नाम है। 53 नंबर सवाल, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने का किरदार है? तो आशियाना। सर सैयद अहमद खां के वालिद का नाम? तो इसका जो है सही आंसर होना चाहिए मीर तकी। तो इसका अगर आपको मालूम हो तो बताइएगा। ऑप्शन ए होना चाहिए, 54 का मीर तकी। आप कमेंट में बता सकते हैं 54 का ए सही है या गलत है। मेरे हिसाब से यही होगा। उसके बाद 55, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस ओहद से है? तो गुप्त ओहद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 56 नंबर सवाल, दर्ज में इसमें मुसग्गर की निशानदेही। तो किताबचा इसका सही आंसर होगा। बाबाए उर्दू किस तरह का इस्म है? तो बाबाए जो है ये एक लक़ब है। मैंने वह अंदाज तहरीर इजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। यह कौल किसका है? तो ये गालिब का कौल है। उसके बाद मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो गोरखपुर।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 60 नंबर सवाल, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो बेदी के पहले अफसाने का नाम है दाना व द्वाम, लेकिन वो नहीं दिया है तो महारानी का तोहफा होगा, क्योंकि महारानी का तोहफा भी बेदी का ही है, लेकिन पहला मजमुआ नहीं है। क्वेश्चन में पहले मजमुआ का नाम, तो पहला है दाना व द्वाम, लेकिन नहीं दिया है तो उसका महारानी का तोहफा ही होगा, क्योंकि महारानी का तोहफा भी बेदी का ही है अफसाना। सो इसका सी सही आंसर होगा 100%। खुश्क की जिद क्या होगी? खुश्क का मतलब होता है, खुश्क का मतलब होता है सूखा, और इसका उल्टा होगा तर, तर माने गीला। इसके बाद दर्जिल में लाहका की निशानदेही, तो लाहका लास्ट में जुड़ने वाला, सेहतमंद, मंद लास्ट में जुड़ गया तो सेहतमंद होगा। इसमें बे पहले जुड़ा हुआ है, बद बे, तो ये सब साबका होगा, और लाहका होगा सेहतमंद। अर्ज के माना क्या है? तो अर्ज का माना होता है जमीन, ऑप्शन बी। 64 नंबर सवाल, ये वाहिद जमा से सवाल है, रुबाई की जमा रुबाइयात, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दर्जिल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? तो इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा आंसर। बोसाए नम किसका शेरी मजमुआ है? तो लुत्फुर रहमान का है। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो गालिब की पैदाइश आगरा में हुई। 68 नंबर सवाल, उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहा जाता है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? तो राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1915 में हुई। चकबस्त की गज़लों में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है? तो आतिश, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 71 निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? तो इसका सही आंसर होगा कमज़ोर तबका, ऑप्शन सी। शौक, शौक कहाँ पैदा हुए? शौक लखनवी, लखनऊ में पैदा हुए, ऑप्शन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? तो पेशावर यूनिवर्सिटी। हसन नईम का असल नाम क्या था? हसन नईम का असल नाम क्या था? सैयद हसन। ये सब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 100 में 50 बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहता है। काम का मुतरादिफ काज, काम का माना काज। 76 नंबर सवाल, अफसाना वातरिक के किनारे में बुढ़िया नौल की कौन थी? तो मौसी थी, यानी खाला थी। ये नई गाड़ी है, इस जुमला में नई क्या है? तो नई जो है सिफत है, किसी खूबी या खराबी के बारे में जो बताता है उसे बोलते हैं सिफत। तो नई, पुरानी, काला, गोरा और कलर का नाम, ये सब जो है सिफत है। दर्जिल में मुअन्नस लफ्ज की तलाश कीजिए। तो मुअन्नस होगा कुर्सी, कुर्सी टूट गई। हाथी बड़ा है। आखिर की जमा अवाखिर। वाहिद जमा से 2 क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव में, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है 5 मार्क्स में भी, तो 5 2 7 मार्क्स हो गया वाहिद जमा से। और अल्फाज इजदाद से भी मतलब 7-8 नंबर का आता है एग्जाम में। अल्फाज इजदाद और वाहिद जमा से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। मुट्ठी गर्म करना से क्या मुराद है? तो इसका मतलब होगा रिश्वत लेना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना। 81 नंबर सवाल, अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबा से था? तो बिहार से था। ताजमहल किसने बनाया? ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो शाहजहां। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी? तो शाहजहां। कौन बड़े शायर जगन्नाथ आजाद के वालिद थे? तो तलुक चंद महरूम। ये सब जो है पूरा सेम किताब से क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन, और किताब से ही 55 से 60 क्वेश्चन रहता है, बाकी कवायद से रहता है 30-35 क्वेश्चन। 84 नंबर सवाल, नजम बिजली का खंबा के नजम निगार कौन है? तो निदा फाजली होगा। ये भी चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम से 4-5 क्वेश्चन रहता है। गजल अरबी कसीदा के किस हिस्से से माखूज है? तो इसका सही आंसर होगा तशबीब। परवीन शाकिर, परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? 1952। ये सब किताब का क्वेश्चन है। अब यहाँ फिर कवायद का क्वेश्चन आ गया 87 में, दर्जिल में माजिद तमन्नाई की निशानदेही। तमन्ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अगर तुम जाते। 88 नंबर सवाल, बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? तो बनावट के एतबार से 3 किस्में हैं। आम की जिद क्या होगी? फिर आ गया जिद यानी उल्टा, तो इसका होगा खास। आम का उल्टा खास। दर्जिल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? तो इसका होगा आंसू, आंसू बह रही है। 91 नंबर सवाल, किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो ग्रहण कहते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
92 नंबर सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम सादत अली। किताब से क्वेश्चन है सेम। दर्ज झेल में से शहबाज का मजमुआ कौन सा है? दर्ज झेल में से शहबाज का मजमुआ कलाम कौन का? ऑप्शन सी होगा सही आंसर। मेहदी अफादी के वालिद कैसे आदमी थे? तो इंतहाई मजहबी आदमी थे, ऑप्शन बी। चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई? तो फैजाबाद यूपी। परवेज शाहिदी की बेगम का नाम? बीवी का नाम फजीलतुन्निसा बेगम। उसके बाद खरा डिनर किस तरह का नज्म है? तो ये जो मजाहिया नज्म है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 98 नंबर सवाल, शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखी है? तो आरिफ की मौत पर। आरिफ कौन था? भांजा था। उसके बाद शौक का खानदानी पेशा क्या था? तो तबाबत का था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये आखिरी क्वेश्चन है 100वां नंबर, जैनुल मलूक के दरबार में बकावली किस ओहदे पर फाइज हुए? तो इसका राइट आंसर होगा वजीर। और सब्जेक्टिव में भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया है। दरज झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। तो बरसात, मेरा पसंदीदा खेल, यौम आज़ादी, मुहर्रम, सर सैयद। तो किसी एक पर मजमून लिखना है 250 से 300 लफ्जों में। उसके बाद दूसरा में 2 क्वेश्चन है, पहला है खत और दूसरा है दरखास्त। बिल्कुल इजी है, फीस माफ पे पूछा है। उसके बाद नंबर 3 में आता है 20 क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो ये बिल्कुल इजी रहता है, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2-2 मार्क्स वाला। उसके बाद नंबर 4 में 6 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 तक जो है बुक से क्वेश्चन है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है 5 की जमा बनाए। 10 क्वेश्चन है 5 की जमा, तो ये आसान होता है, वाहिद जमा। उसके बाद फिर छठा सवाल है, दर्ज झेल लफ्ज में किसी 5 के इज़दाद लिखे, यानी उल्टा लिखे। इसमें 10 क्वेश्चन है, 5 का बनाना है। तो इसमें टाइम कम लगता है, वक्त कम लगता है बनाने में, लेकिन अगर इसका आंसर लिखिएगा तो इसमें बहुत लिखना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो उससे आसान है, इसमें से एक क्वेश्चन बना देना है। उसके बाद 5 की जमा और 5 का इज़दाद, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। तो अब जो है इसके बाद दूसरे पाली का भी आंसर बताएंगे पूरा। ये प्रथम पाली का क्वेश्चन है, 10-10 क्वेश्चन आगे पीछे मिला लीजिएगा। और अगले वीडियो में दूसरे पाली का भी पूरा आंसर बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।